जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम चातुर्मास का 8वां अध्याय और 8वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। ईश्वर कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने के समान और कोई दूसरा पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता। तब एक बार कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान का पूजन और उनके मंदिर में दीपक जलाना तो नित्य ही परम उत्तम कार्य है। चातुर्मास में इसका इतना अधिक फल कहा गया है, तो कृपया करके आप हमें विस्तार से कहिए। ईश्वर कहते हैं कि विष्णु की पूजा तो नित्य ही पुण्य और लाभ को देने वाली है, परंतु चातुर्मास में भगवान के मंदिर में दीप दान करने की महिमा का वर्णन आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। चातुर्मास में केवल दीप दान करने से ही भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को प्रभु पूरा कर देते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, अब मैं दीपदान और भगवान के मंदिर में मार्जन का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें चातुर्मास में दीपदान करने और भगवान के मंदिर में मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था, जो नित्य ही भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता और दीपदान करता था। वितिहोत्र नाम का राज पुरोहित राजा को यह कार्य करते देखकर आश्चर्य करने लगा। तब एक दिन उस राज पुरोहित ने राजा से पूछा कि हे महाराज, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा भगवान के मंदिर में दीपदान करने और झाड़ू लगाने की ही क्यों है? इसका क्या कारण है? तब राजा बोले कि हे पुरोहित जी, यह घटना मेरे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कथा को विस्तार से सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुने। जो भगवान की कृपा से मुझको अच्छी तरह स्मरण है, वही कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। सतयुग में स्वारोचिष मनु के मनवंतर में वेद और वेदांग के जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था और बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। इस प्रकार के कुकृत्य देखकर उसके भाई बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखी होकर घूमता घूमता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसीलिए उसके बंधुओं ने भी उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ में दंडकेतु नाम का एक महापापी मैं पैदा हुआ, परंतु स्त्री और पैसे के अभाव में गऊ और अन्य पशुओं को मारकर मैं खाने लगा। एक रात्रि को किसी दूसरी स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक वन में सूने मंदिर में गया। वहां जाकर मैंने खुद के कपड़े से मंदिर की सफाई करी, झाड़ू लगाई और दीपक जलाया। इतने में ही शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के लोग मुझे मारने के लिए वहां आए। उन्होंने मुझे चोर और व्यभिचारी समझकर लाठियों से मार दिया। जब मेरी दह से प्राण निकले तो भगवान के दूत सुंदर विमान में मुझे बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए, क्योंकि मैंने भगवान के मंदिर में चातुर्मास में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया, जिससे मेरे जीवन भर के सारे पाप धुल गए। स्वर्ग में मैं कई कल्पों तक सुख भोग कर उसी पुण्य के प्रभाव से मैं चंद्रवंश में राजा होकर पैदा हुआ। मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा। जब मैंने भोग की इच्छा से चातुर्मास में मंदिर में झाड़ू लगाई, दीपक जलाया, तो इतना सुंदर फल मिला। यदि भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर मैं यह कार्य करूं तो इसका कितना पुण्य फल प्राप्त होगा। इसीलिए मैं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ और दीप दान करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का जो कोई अज्ञानता से भी पूजन कर ले तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। यह शरीर, धन, भाई, बांधव सब नाशवान है, मृत्यु निकट खड़ी है। ऐसा विचार करके मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। गंगा स्नान, अतिथि पूजन, यह सब तो सुलभ है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई जन्मों के पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को यह ध्येय व्यर्थ में न गवाकर भगवान की भक्ति में सदा लगा देना चाहिए। जो भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल है। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, दूसरों के दीपक को जलाने का महात्म्य अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उस कथा को ध्यान से सुनो।
मनु के वंश में रेवत नाम के राजा के यहाँ भद्रबुद्धि नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसे अत्यंत बलवान शूरवीर सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय वीर सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। वन में इधर उधर घूमते समय उसने साथियों सहित नदी के पार एक अति सुंदर कन्या को देखा। तब सुदर्शन अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर चढ़कर नदी के पार जाकर उस कन्या को देखकर अत्यंत ही विस्मित हुआ और उसके रूप पर मंत्रमुग्ध हो गया। कन्या भी उस बलवान शोभायुक्त वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन के पूछने पर कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। मैं अपनी सखियों के साथ यहाँ क्रीड़ा करने आई थी। तब उन दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और वे घर लौट आए। तब राजा भद्रबुद्धि ने अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वे खुद वन में चले गए। सुदर्शन बड़ी ही राजनीति से अपने राज्य प्रशासन चला रहा था। उसकी रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रही। तब उन दोनों राजा रानी ने अपने राज्य में विष्णु भगवान का स्वर्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। वे दोनों भगवान विष्णु के मंदिर में पूजन और दीपदान करते रहे। एक समय रानी भगवान के मंदिर में दीपदान कर रही थी। उसी समय राजा ने रानी को बुलाया, परंतु रानी दीपदान कर रही थी। तब वह राजा के पास देर से पहुंची। इस पर राजा ने क्रोध करते हुए रानी से कहा कि हे रानी, तुम तो सदैव पति को भगवान मानती हो, फिर तुम इस दीपदान में इतनी मग्न होकर तुमने मेरी आज्ञा का अनादर क्यों किया। तब रानी मदनालसा मीठे शब्दों में अपने पति से बोली कि हे महाराज, मैं आज आपको दीपदान का महात्म्य सुनाती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं दंडक वन में अन्न कर्ण भक्षण करने वाली चुईया थी। एक समय गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझ रहा था। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर ऊपर उठा दिया तो दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख जल गया। उसी दुख से मेरी मृत्यु हो गई। रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक की बत्ती को प्रज्वलित किया। इसी से मैं ऐसी रूपवती और गुणवती हुई और इस जन्म में आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा से भगवान के मंदिर में दीप दान करूंगी तो कितना सुंदर फल प्राप्त होगा। यही सोचकर मैं रोज भगवान विष्णु के मंदिर में दीप दान करती हूँ। यही कारण है कि दीप दान करते समय मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना करी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसा सुनकर राजा सुदर्शन भी भगवान विष्णु के मंदिर में अपनी पत्नी मदनालसा के साथ दीपदान करने लगा। इस पुण्य के प्रताप से वे दोनों राजा रानी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी जी की कहानी। एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था। घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर
सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर जमीन जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने घाटे सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गाठों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दी और बोली कि ले तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जिठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जिठानी से रुष्ट हो गई और देवरानी के साथ हो ली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोद कर रोप दिया और साथ ही उसने वहां बहुत सुंदर सुंदर गेरू के मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगले बनाए, दीपक चौकी बनाई। देवरानी अब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी, काजल, लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, अपने सास ससुर ननद, अपने बच्चों और पति को पीने को चाय देती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास ससुर ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उधर जेठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई। बच्चे बीमार हो गए। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।